1990 से अब तक डायबिटीज से जूझ रहे लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आज दुनिया भर में 53 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से परेशान हैं, जो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सिर्फ आबादी बढ़ना इसकी वजह नहीं हो सकता। असल में इसके पीछे और भी बड़े कारण है। पिछले 30 सालों में इंसानों के जीन अचानक नहीं बदले हैं, बल्कि हमारी बदलती लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है। समझने के लिए कि आखिर हमारा शरीर इतने बड़े स्तर पर फेल क्यों हो रहा है, हमें पहले समझना होगा कि हमारा शरीर ऊर्जा को कैसे प्रोसेस करता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपका शरीर उसे तोड़कर ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देता है। यही शुगर आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए एक मेन ऊर्जा का स्रोत होती है। आपके पेनक्रियाज में कुछ खास बीटा सेल्स होते हैं जो एक बहुत जरूरी हार्मोन जो कि यूज होता है, उसे कहते हैं इंसुलिन, वो बनाते हैं। इंसुलिन एक मैसेज की तरह काम करता है जो कोशिकाओं को संकेत देता है कि ग्लूकोज को अंदर लेकर उसके लिए ऊर्जा बने। सिस्टम सही चलता है तो ब्लड शुगर सामान्य बनी रहती है, लेकिन जब सिस्टम बिगड़ जाता है तब शुरू होती है डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज। इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को दुश्मन समझ लेती है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देती है। इसके बाद शरीर इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है और ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, जो खून में ही जमा होने लगता है। डायबिटीज के लगभग 5 से 10% मामले इसी प्रकार के होते हैं। इसमें जेनेटिक्स और कुछ पर्यावरणीय कारण अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की, जो आज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें पेनक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन की बात सुनना कम कर देती है। यानी इंसुलिन मौजूद है लेकिन उसका असर कम हो जाता है। शुरुआत में पेनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाकर इसकी भरपाई करता है, जिससे शुरुआती टेस्ट में ब्लड शुगर सामान्य दिख सकती है। लेकिन समय के साथ साथ पेनक्रियाज पर दबाव बढ़ता जाता है और आखिरकार वह थकने लगता है। तब ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विसरल फैट, यानी पेट के अंदर जमा चर्बी, जो आपके अंदरूनी अंगों के आसपास गहराई में जमा होती है। ये फैट कुछ ऐसे केमिकल छोड़ता है जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और इंसुलिन के सिग्नल में रुकावट डालते हैं। इससे कोशिकाओं तक इंसुलिन का संदेश नहीं पहुंच पाता है और सही तरीके से उसका संचार नहीं हो पाता। इसी की वजह से ब्लड शुगर लगातार बढ़ी हुई रहने लगती है। यह अतिरिक्त शुगर धीरे धीरे आंखों और किडनी की नाजुक रक्त नलियों को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही शरीर की नसों को भी धीरे धीरे कमजोर करने लग जाती है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो समय के साथ यह नजर कमजोर होने, किडनी फेल होने और नसों को स्थायी नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। जहां टाइप 1 डायबिटीज में जीवन भर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, वहीं टाइप 2 डायबिटीज में अच्छी खबर यह है कि कई मामलों में स्थिति को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। आजकल डॉक्टरों की निगरानी में कुछ आधुनिक दवाइयां भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, लेकिन सबसे जरूरी काम है विसरल फैट को कम करना। जब ये फैट कम होता है तो सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स भी घटते रहते हैं। कोशिकाएं फिर से इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रियाएं देने लगती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और शानदार हथियार है, एक्सरसाइज। जब आपकी मांसपेशियां काम करती हैं तो वो बिना इंसुलिन की मदद के भी खून से ग्लूकोज को अपने अंदर खींच सकती हैं। यही वजह है कि नियमित व्यायाम ब्लड शुगर कंट्रोल करने में इतना प्रभावी माना जाता है। लगातार एक्टिव रहने से शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया और मेटाबॉलिक एंजाइम्स बढ़ते हैं, जिससे शरीर ग्लूकोज को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। फैट लॉस, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की सही सलाह साथ मिलती है तो टाइप 2 डायबिटीज के कई मामलों में बीमारी को उसके अच्छे स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी सही कदम उठाकर हम अपने मेटाबॉलिक हेल्थ को काफी हद तक वापस बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ ऊर्जावान जीवन की ओर फिर से आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई ये था आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।